साथियों, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपके टीम में या बहुत जूनियर लेवल या 3-3 6-6 महीना होगा अभी भी उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। देखिए, पिन पिन लेवल, वाइटल लेवल जिसे बोलते हैं, ये इस तरफ दाहिने तरफ आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है। और एक परफॉर्मेंस बोनस। ये पिन लेवल नहीं आने से भी कमीशन आता है। पिन लेवल नहीं होने से भी कमीशन आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बड़े पिन का कमीशन उठाते, बड़े लेवल का स्लैब का कमीशन उठाते, लेकिन उनका पिन लेवल छोटा होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आपके दो लेग चल रहा है, नीचे दो लाइन चल रहा है, और किसी एक लाइन से 5,000 पी आ रहा है, एक लाइन से 5,000 पीवी, लेकिन कुल मिला के आप 3.5 लाख पे बैठे हैं। आपके एक लाइन से आ रहा है कितना? एक लाइन से आ रहा है 3 लाख 3,40,000। दूसरे लाइन से आ रहा है आपके 5,000, और आपका खुद का 5,000। मिला के मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 3,50,000। वैसे तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि यदि आपके एक तरफ से 3,40,000 आएगा ना, तो जो 3,40,000 पे बैठे हैं ना, वो 10,000 कवर कर ही लेगा अपने टीम से, वो स्लैब ले ही लेगा। लेकिन फिर भी एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए कि एक तरफ से आपके 3,40,000 है, दूसरे तरफ से 5,000, और आप स्वयं बैठे हैं 5,000 माने सेल्फ आईडी पे। तो 3.5 लाख हो गए। मतलब आप कमीशन तो आपको 3.5 लाख स्लैब का मिल जाएगा, दोनों लाइन से भी मिल जाएगा, लेकिन आपका पिन शो होगा बिगिनर। समझ में आ रहा है? तो बिगिनर पिन का मतलब है, शुरुआत में इसलिए ये चीज वाइटल लेवल समझाया जाता है क्योंकि आप छोटे छोटे टारगेट पूरे करके बड़ा टारगेट पूरा कर सकते हैं। आज आप छोटे स्टेप एकदम से कूद के आप 3.5 लाख नहीं आ सकते, लेकिन अभी आप छोटे स्टेप तो तैयार कर सकते हैं। और छोटे स्टेप क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिगिनर बिगिनर पिन आपको यदि देखना है तो बिगिनर पिन के लिए आपको क्या करना होगा? पिन कैसे शो होता है मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। आप जब आईडी खोलते हैं, तब आपके नाम के नीचे या आपके नाम के आगे पिन दिखाई देता है कि आप किस पिन पे बैठे। तो बिगिनर पिन का मतलब है आपका टोटल पीवी पॉइंट, परचेजिंग वॉल्यूम। पीवी का मतलब परचेजिंग वॉल्यूम। टोटल पीवी 20,000 के ऊपर है आपका, आपके दोनों लाइन का मिला के 20,000 के ऊपर है, लेकिन किसी एक लाइन से 5,000 टच हो रहा है। आप बिगनर पिन पे बैठे। क्लियर है? दूसरा, स्टार्टर पिन का मतलब है आप 40,000 के ऊपर है टोटल, आपके और आपके नीचे के दोनों लाइन मिला के। मैं अभी फिलहाल 2 लाख की बात कर रहा हूं। तो लेकिन दूसरे लाइन से आपका 10,000 टच होना चाहिए, तो आपका पिन शो होगा स्टार्टर। ओपनर पिन का मतलब है 70,000 के ऊपर आप आ चुके हैं टोटल, लेकिन किसी एक लाइन से मिनिमम 20,000 टच होना चाहिए, तो आप ओपनर पिन अचीवर कहलाते हैं। ईगल पिन मिनिमम माने टोटल मिला के 1,15,000 होना चाहिए, लेकिन किसी एक लाइन से, देखिए लेग लिखा हुआ है, किसी एक लाइन से 30,000 मिनिमम होना चाहिए, तो आप ईगल पिन पे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके एक लाइन से मान लीजिए 95,000 आया, एक लाइन से 95,000 आया, दूसरे लाइन से 20,000 आया, 25,000 आया, एक लाइन से 95,000, दूसरे लाइन से 25,000, और आपका खुद का डायमंड क्लब मतलब 5,000। टोटल मिला के कितना हुआ? 95, 25 और 5, कितना हुआ? 1,25,000। यही हुआ। 95 और 30 कितना हुआ? 1,25,000। मतलब आप 1,15,000 के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आपके दूसरे लाइन से 20 या 25 है। तो आप ईगल का जो बिजनेस है वो आप स्लैब ले चुके हैं, इसका कमीशन आ जाएगा, लेकिन ईगल पिन शो नहीं होगा। ईगल पिन शो नहीं होगा। आपका पिन कौन सा शो होगा? ओपनर पिन शो होगा। क्लियर है? क्योंकि ईगल पिन शो होने के लिए आपके 30,000 सेकंड लाइन से होनी चाहिए। थोड़ा सा झोल झाल नहीं है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए।
कमीशन के लिए स्लैब उठाना जरूरी है। स्लैब में अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। स्लैब स्लैब उठाना जरूरी है। पिन लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कमीशन के लिए। कमीशन बिना पिन लेवल का भी कमीशन आता है, ठीक है ना, लेकिन स्लैब उठाना पड़ता है कमीशन के लिए। और कभी कभी स्लैब नहीं मिलने पर भी कमीशन आता है। यदि एक लाइन से नहीं आ रहा है तो दूसरे लाइन से आता ही है डिफरेंस कमीशन, ठीक है ना, वो भी आगे समझाया जाएगा। अब रनर पिन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरफ से आपके मिनिमम 40,000 होनी चाहिए और टोटल मिला के आपके 170 होना चाहिए। टोटल मिला के 170 दिमाग में जा रहा है? अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपके एक तरफ से कितना आया, 1,50,000 आया। एक तरफ से 1,50,000, दूसरे तरफ से 30,000, दूसरे तरफ से 30,000 और आपका खुद का 5,000। चलो 2,500 कर देते हैं। तो एक तरफ से 50 और एक 80। एक 80 का मतलब 180 और आपका 2.5 माने लॉयल क्लब, मतलब हुआ 2.5, मतलब 1,82,500। मतलब आप 70,000, 1,70,000 के स्लैब ले रहे हैं, 1,70,000 के स्लैब ले रहे हैं, लेकिन आपका पिन जो शो होगा वो ईगल शो होगा। कमीशन आपको मिल जाएगा 170 दोनों लाइन से, क्योंकि ये लाइन 170 टच नहीं कर पाया और आप 170 के ऊपर है, तो दोनों लाइन का कमीशन आपको मिलेगा। लेकिन आपका पिन रनर तभी शो होगा जब दूसरे लाइन से आपके 40,000 हो। दूसरे लाइन से आपके 40,000 हो तभी ये पिन शो होता है, ठीक है ना। चलिए अब आते इस तरफ नीचे। इधर देखिए परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या कहता है? परफॉर्मेंस बोनस कहता है 5,000 के ऊपर आ गए लेकिन 10,000 टच नहीं कर पाए। 5,000 के ऊपर आ गए लेकिन 10,000 टच नहीं कर पाए, तो आप बैठे हैं 2% पे। कितने परसेंट पे बैठे हैं? चाहे आप हो या आपके जूनियर हो। क्लियर है? दूसरा, जहां 10,000 टच कर लिए लेकिन 20,000 टच नहीं कर पाए, 10 और 20 के बीच में, 10 के ऊपर आ गए लेकिन 20 टच नहीं हुआ, आप 4.5% पे हो। इसके बाद 20,000 टच हो गए आपके और आपके टोटल टीम मिला के, मतलब आपके दोनों लाइन का और आपका खुद का भी, सब मिला के 20,000 टच हो गए, लेकिन आप 40 टच नहीं कर पाए। 20 हो गए, 21 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, 29 हो गए, या 31 हो गए, 32 हो गए, 33 हो गए, 38 हो गए, 39 हो गए, 39,500 हो गए, तो भी आप 7% ही रहोगे, 9% पे नहीं। जब तक 40 टच नहीं होगा 9.5% पे नहीं जाएंगे। और आप ध्यान दीजिए, हर एक में 2.5% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? हर एक में 2.5% का डिफरेंस है। और बिगिनर पिन कहां से शो होता है सर? 20,000 से, यहां से 7% से बिगिनर पिन शो होता है। मतलब कोई यदि आपके जूनियर लेवल में कोई यदि रोना चालू है ये 2 लेवल लेके, तो प्लीज उनको बोलिए कि भैया बड़े लेवल में आओ, बड़े लेवल में आओ, क्योंकि छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है। अब यदि कोई 10 साल का लड़का यदि पापा को बोले, अच्छा मेरे बड़े भाई 20 साल का है, वो तो बाहर जा रहा है, लेट आ रहा है, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? थोड़े बड़े होने से थोड़ा फायदा है कि नहीं? कुछ सुविधा एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं? मिलता है, मिलता है। तो बड़े लेवल में फायदे ज्यादा दिखेंगे आपको, तो जिंदगी भर छोटे लेवल में थोड़ी ना रहना है। तो अपना टारगेट जो है, जनवरी का अभी शुरुआती महीना है और शुरुआती दिन है, अपना टारगेट अभी सेट कर लीजिए कि मुझे कौन से महीने में कौन सा पिन पाना है, कौन से महीने में कौन सा पिन पाना है, पिन कैसे बदलना है, कितना बिजनेस मुझे करना है, किस लाइन से कौन सा बिजनेस करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां आप 70,000 टच कर लेते हैं आप 12% पे पहुंच जाते हैं। 70,000 और 1,14,999, मतलब पॉइंट कम, 1,15,000, 12% होते हैं। जहां एक पॉइंट मतलब 1,15,000 हो गए, वहां आप 1,15 के ऊपर आ गए, इजिकल टू आप 14.5% पे। और जरूरी नहीं कि आपने 1,15,000 टच किया तो आप ईगल पिन ही कहलाएंगे, जरूरी नहीं। क्यों? ईगल पिन के लिए आपके दूसरे लाइन से मिनिमम 30,000 होना चाहिए, मिनिमम 30,000 होना चाहिए बॉस। मैं आपको बता दूं, जो साथी 1,15,000 के ऊपर है, जो साथी 1,15,000 के ऊपर है, वो कितने बड़े नुकसान कर रहा है मैं आपको बताऊं। जो 70 के ऊपर है, इस महीना जनवरी माने
नवंबर महीने में इतना शानदार बिजनेस गया है, नवंबर महीने में इतना शानदार बिजनेस गया है कि कंपनी 1% के कुल टर्नओवर के 1% के 1 पॉइंट की वैल्यू 1524 रुपए दे रहे हैं। कमीशन अलग, कमीशन अलग, तो 1500 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसका नुकसान हो रहा है। और जो ईगल पिन माने 1,15,000 के ऊपर है लेकिन 30,000 दूसरे लाइन से नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 पॉइंट की नुकसान हो रहा है, क्योंकि ओपनर पिन पे 1 पॉइंट, ईगल पिन पे 2 पॉइंट, रनर पिन पे 3 पॉइंट, विनर पिन पे 4 पॉइंट, स्टार पिन पे 5 पॉइंट। बात समझ में आ रहा है थोड़ा? जैसे डॉक्टर हेमंत सरकार जी जो है वो एक तरफ से 33,000, दूसरे तरफ से कुछ 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 मिला के 224, 124, 124। तो डॉक्टर हेमंत सरकार 1,15 के ऊपर है, और सेकंड लाइन से 30,000 आना चाहिए, जहां उनके 33,000 हुआ। मतलब वो ईगल पिन अचीवर भी है और ईगल स्लैब भी ले रहे हैं, 1,15 का स्लैब भी ले रहा है, ईगल पिन अचीवर भी है। तो वो कितने पॉइंट पे बैठे हैं? 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 1524। 2 पॉइंट की वैल्यू 3,048। कमीशन के अलावा ये अतिरिक्त कमाई है, कंपनियां हमें ग्रोथ दे रहे हैं। 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। कई लोग सोच रहे हैं सर 3,000 कमीशन कब आएगा, वो 3,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? ये टारगेट का काम है सर। आप कुछ समय तक टारगेट सेट कर लीजिए तो ये चीजें समझ में आ जाएगा। और जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा ना, यकीन मानिए सर, साल भर ज्वाइन किए कि 5 साल हो गए ज्वाइनिंग करके, या फिर 6 महीना हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। जिनको ये कलाकारी समझ में नहीं, यही कलाकारी है सर। ये कलाकारी जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कमा नहीं पा रहा है सर। और जिनको समझ में आ रहा है सर, मुझे जब से समझ में आ गया था ना, तब से मैं दो दो स्लैब ले रहा था, क्योंकि मेरे दोनों लाइन बराबर, दोनों लेग मेरा बराबर जा रहा है, दोनों लेग, तब से। लेकिन मैंने दूसरा लेग तभी खोला था जब एक तरफ से 1,15 हो गया था। मैंने दूसरा लेग तभी खोला था जब एक तरफ से मेरा 1,15 हो गया था। लेकिन आप लोगों को मैं पूरा आजादी दे रहा हूं, आपके एक तरफ से 20,000 के ऊपर आ जाए, दूसरा लेग खोल लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये परसेंटेज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये रट्टू तोता की तरह रटा होना चाहिए कि भैया 1,15 के ऊपर आ गए, 30,000 दूसरे लाइन से। कौन से पिन पे? आंखें बंद करके बता दीजिए सर, ईगल पिन। अच्छा, 1,80,000 पीवी हुआ, कौन कितने परसेंट पे बैठे बंदा? तुरंत दिमाग में आना चाहिए 17% पे बैठे, क्योंकि 1,80,000 1,70,000 के ऊपर है, 1,70,000 के ऊपर है। तो सीधी सी बात है वो, यदि मैं पूछूं कि 2,56,000 कितने परसेंट पे बैठे, तो भी 17% पे बैठे, तो भी 17% पे बैठे, क्योंकि 2,60,000 टच नहीं कर पाए। 2,60,000 के ऊपर आ जाते तो 19.5%। ये कैलकुलेशन दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा माइका दिखा देता हूं। वेयर इज माई वाइट वाइट बोर्ड। और तब तक आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। कोई यदि सब्सक्राइब, प्लीज को होस्ट बंदे माइक किसी का खुला हो। पता नहीं किस पे क्लिक कर दिया मैंने। व्हाइट बोर्ड आया? नहीं आया होगा। व्हाइट बोर्ड, चलिए अभी मैं कर देता हूँ। मीटिंग रिकॉर्डिंग में है जी। आपके पास सारी चीजें आसानी से आ गया होगा। अब आसानी से समझे कि कमाई कैसे क्या हो सकता है। एक छोटे लेवल का दिखा दूं पहले, उदाहरण के लिए समझे। 2 लाइन, एक लाइन से आपके आ रहे हैं, ये 2 लाइन है,
और आपका खुद का मान लीजिए आप 2500 पीवी मिनिमम हो ही रहे हैं। मैं तो कहूंगा डायमंड क्लब करे, 5000 पीवी करे, लेकिन फिर भी 2500 नॉर्मली कोई भी इंसान कर सकते हैं, आम आदमी। तो 2500 पीवी आपके एक लाइन से आ रहा है, ठीक है। दूसरे लाइन से आपके मान लीजिए 26,000, और एक लाइन से 26,000 ए ए लाइन से 26,000, बी लाइन से बी लाइन से आपके कितने आ रहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 17,000, बी लाइन से आपके 17,000, है ना, 17,000। टोटल मिला के आपका कितना हुआ, टोटल 37 और 6, 43, 44, 45, 500, टोटल आपका 45, टोटल आपका जो है 45 पेन 45 कितना 500, 45,500, क्लियर है। 45,500, यही है आपका टोटल। ओके। आप कमीशन कैसे सेट करते हैं, 45,500 पे आप बैठे हैं, तो चार्ट के हिसाब से आप कितने परसेंट पे बैठे हैं, चार्ट के हिसाब से आप कितने परसेंट पे बैठे हैं, 9.5% पे। कितने परसेंट पे बैठे हैं, 9.5% पे। वेरी गुड। आप बैठे हैं 9.5% पे। तो 45,500 का 9.5% कितना होता है, 45,500 का 9.5%, 9.5% कैसे हिसाब करते हैं, या तो ऐसे, या फिर ये हटा के नीचे 100 कर दीजिए। तो 45,500 का 9.5% कितना होता है, इंटू, आजकल तो कैलकुलेटर आ गए मोबाइल में, तो 45,500 गुणित 9.5, और परसेंटेज का बटन दबा दीजिए, तो आपका टोटल इसमें दिख जाएगा, वो है 4322 रुपए। कितने, 4322 रुपए, ये आपका टोटल कमीशन है। अब इसमें ए जो है, ए, ये कहाँ बैठे हैं, ए कितने में बैठे हैं, ए कितने में बैठे हैं, ए बैठे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए आसानी हो जाएगी। ए बैठे हैं 26,000, ए बैठे हैं 26,000 पे। ए यदि 26,000 पे बैठे हैं तो ये कितने, ए के पूरे टीम से आया है, ए वाले के पूरे टीम से आया है। तो ए वाला जो सेनापति है आपके, वो कितने परसेंट पे बैठे, 7.5% पे, 7% पे, सॉरी। ए कितने में बैठे हैं, 7% पे। तो 26,000 का 7% जो है, ए वाले टीम में बढ़ जाएगा। 26,000 का 7% कितना होता है, 26,000 का 7% कितना होता है, 26,000 का 7%, 26,000 गुणित 7%, ये 1820 हो रहा है। माइनस कर दो 1820, 1820 इसमें से माइनस, ठीक है। बी टीम किस में बैठे हैं, बी टीम ये बैठे 17,000 पे। 17,000 का मतलब कितने परसेंट पे बैठे, 17,000 का मतलब 4.5। हेलो, 17,000 का मतलब कितने परसेंट पे बैठे हैं, चार्ट क्लियर नहीं है क्या। 5,000 के ऊपर आ गए तो 2%, 10,000 के ऊपर आ गया तो 4.5%, 20,000 के ऊपर आ गया तो 7%। लेकिन ये 17,000, 20,000 टच नहीं किए, तो कितने परसेंट पे हैं, 4.5% पे बैठे हैं। तो ये 17,000 का 4.5% पूरे टीम में बटेगा, नीचे बी बी टीम में बटेगा। तो 17,000 का
17,000 का कितना इंटू 4.5%, 765, 765 ये बढ़ जाएगा दोनों टीम में। इन दोनों को माइनस कर दो, 43,000 प्लस 1820 प्लस 765 इजिकल टू 2585। और ये 2585 को माइनस कर दो 43,222, सॉरी 4322 में, तो ये हो रहा है 1737 रुपए। ये आपका है, ये पूरा आपका है। किसका है? आपका है। क्लियर है? आपका क्या किया सबसे पहले? टोटल करके देखा हमने। क्या किया? थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देते हैं क्या किया हमने। टोटल हमने, ये टोटल पॉइंट हमने क्लियर किया। टोटल इधर भी जोड़ लिया और खुद का भी जोड़ लिया। तीनों मिला के कितना हुआ? 45,500। 45,500 के हिसाब से चार्ट में देखा कि 40 के ऊपर आ गए, 40 के ऊपर आ गए, तो ये 9.5% पे बैठे। अब 9.5% जो है, कंपनी जो है 9.5% आपके पूरे टीम में बटेगा। आपको और आपके पूरे टीम में 9.5% 45,000 का बटेगा, 45,500 का। तो 9.5% कितना हो रहा है? देखा कि 4322 रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है? 4322 रुपए, 4322 रुपए। अब ये तो हो गए टोटल कमीशन जो बांटेंगे, लेकिन इस टोटल में आपका कितना है कैसे पता चलेगा? आपका तभी पता चलेगा जब आपके दोनों लेग को आप माइनस कर देंगे। तो दोनों लेग को कैसे माइनस करेंगे? एक लेग, एक लाइन से देखा 26,000 आया, तो 26,000 वाला बैठा है 7% पे, तो 26,000 का 7% माइनस 7% निकाल लिया, 1820 हुआ। उसके बाद बी टीम का कितना हुआ? 17,000। उसका 4.5% पे बैठे हैं, तो 4.5% निकाल लिया, 765। तो 1820 और 765 ए टीम और बी टीम में बढ़ गए। अब 43,42 में से ये दोनों निकाल दो, तो बचेगा 1737। ये आपका खुद का है। क्लियर है? हेलो? नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं। वैसे 40,000 के लिए, माने स्टार्टर पिन के लिए क्या, एक तरफ मिनिमम, एक तरफ से 10,000 होना चाहिए था ना, तो 17,000 आया था, तो मतलब वो स्टार्टर पिन अचीवर थे। अब देखिए दूसरा देखते हैं। ये आप है, ये आपके ए लाइन और बी लाइन, ठीक है ना, ए बी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, एक तरफ से आया आपके 1,25,000, आपका खुद का है 5,000 पीवी। और दूसरे लाइन से आया, हेलो, दूसरे लाइन से आया लगभग मान लीजिए 50,000। तो ये टोटल कितना हुआ? 1,75, 1,80, टोटल कितना हुआ? 1,80,000। यही हुआ, 1,80,000। और 1,80,000 का मतलब है, हाँ उधर ही देख लो, वही तो जरूरी है अभी, है ना। आरसीएम में ये जरूरी नहीं है, वही जरूरी है। बाजू में क्या हो रहा है, टीवी में क्या चल रहा है, ये जरूरी है। ये सीखना जरूरी थोड़ी ना इतना। तो 1,80,000 पे टोटल बैठे हैं ये व्यक्ति, आप, यू, आप बैठे हैं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में आप कैलकुलेशन कैसे होगा? 1,80,000 मतलब आप 170 के ऊपर आ गए सबसे पहला। तो आप कितने परसेंट पे? आप कितने परसेंट पे? 40,000 वाले कितने में बैठे थे? 9.5% पे। 70,000 वाले कितने में बैठेंगे? 12% पे। 1,15 वाले कितने में बैठेंगे? 14.5% पे। 1,70 वाले, 1,70 के ऊपर आ गए तो 17% पे। तो आप बैठे हैं 17% पे। कितने परसेंट पे? 17% पे। ये आप बैठे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं 17% पे। ओके।
ए टीम वाला कितने परसेंट पे बैठे हैं? ए टीम वाला बैठे हैं 1.25, मतलब 1.15 के ऊपर आ गए। तो ये बैठे हैं 14.5% पे। कितने में बैठे हैं? 14.5% पे बैठे हैं। बी टीम वाला कितने परसेंट पे बैठे हैं? 50, 40 के ऊपर आ गए, मतलब 9.5% पे बैठे हैं। 9.5% पे बैठे हैं। अब आइए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला, टोटल कितना है? टोटल कितना है? 1,80,000। अच्छा, एक चीज ध्यान दिया है इसमें? इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है। 1,80,000 मतलब 1,70 के ऊपर आ गए। और 1,70 मतलब रनर पिन होता है, लेकिन रनर पिन अचीव करने के लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 40,000 सेकेंड लाइन से होनी चाहिए। रनर पिन के लिए 40,000 सेकेंड लाइन से होनी चाहिए। तो आप देखिए, इधर तो 50 आ गए, मतलब ये रनर पिन अचीवर भी है। स्लैब तो मिला ही मिला, लेकिन रनर पिन अचीवर भी है। और रनर पिन का मतलब है ओपनर पिन का 1 पॉइंट, ईगल का 2 पॉइंट, रनर का 3 पॉइंट। तो कंपनी के कुल टर्नओवर का 3 पॉइंट पे भी बैठे हैं। टर्नओवर का 1% का 3 पॉइंट पे बैठे हैं ये व्यक्ति। कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे बैठे हैं। ठीक है ना? 1% का 3 पॉइंट पे, इसको बाद में देखेंगे। तो अभी सोचिए, 1,80,000 का सीधा सीधा आप टोटल कितने में बैठे? 17% पे। तो आपको और आपके पूरे टीम को ये 17% बांटेंगे कमीशन। तो 1,80,000 का 17% कितना होता है? 1,80,000 का 17%, हेलो, 1,80,000 का 17%, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 1,80,000 का 17% ये होता है 30,600। 30,600, क्लियर है? 30,600, क्लियर है? ये टोटल बटे जाएंगे आपके और आपके पूरे टीम में। अब देखते हैं टीम में कितना है। तो ए टीम कितने में बैठे? एक टीम बैठे 1.25 पे, 1,25,000 पे बैठे हैं। तो सीधी सी बात है, 1,25,000 का 14.5% बांटा जाएगा ए टीम में। 14.5% ए टीम में बांटा जाएगा। तो ए टीम का कितना है? ए टीम का कितना है? 14.5%। 1,25,000 का 14.5%, ये है 18,125। 18,125 ये ए टीम में बट जाएगा। बी टीम में कितना बटेगा? बी टीम में 50,000, मतलब 50,000 पीबी आया टोटल। और 50,000 पीबी का टोटल 9.5% बी टीम में बढ़ जाएगा। कितने परसेंट? 9.5% बी टीम में बढ़ जाएगा। तो 50,000 का 9.5% लगभग कितना? 4,600 के आसपास, 4,750। 4,750 ये ए टीम और बी टीम में बढ़ गए। अब ए टीम में कितना बटा और बी टीम में कितना बटा? दोनों को जोड़ लीजिए। 18,125 प्लस 4,750, टोटल मिला के हो रहा है 22,875। ये माइनस कर दीजिए किसमें से? टोटल आपके पूरे टीम में कितना बट रहे थे उसमें से। तो पूरे टीम में कितना बट रहे थे? 30,600। उसमें से माइनस कितना करना है? उसमें से माइनस कितना करना है? 22,800, 22,000, सॉरी 22,875 माइनस करना है। 22,875 टोटल। अब 22,875, 22,875 में से यदि हम माइनस करें 30,600, कितना हो रहा है? 7,725। 7,725 ये आपका टोटल कमाई है। लेकिन इसमें चूंकि आप रनर पिन पे, रनर पिन पे है ना? तो रनर पिन पे 1% आपको मंथली, 1% सालाना मिलेगा कंपनी के कुल टर्नओवर का। और कंपनी के कुल टर्नओवर के 1 पॉइंट का वैल्यू है
अभी आप 3 पॉइंट पे बैठे हैं, 1 पॉइंट का 3 पॉइंट कैसे सेट हुआ? ओपनर पिन का 1 पॉइंट, ईगल पिन का 2 पॉइंट, रनर का 3 पॉइंट, ये सब लिखा हुआ है आपके किताब में, प्लान बुक में सब दिया हुआ है ना। तो 3 पॉइंट पे बैठे हैं। और एक चीज जो दिया नहीं रहेगा वो है कंपनी का हर महीने का टर्नओवर कितने का है। तो अभी जो मैं अभी जनवरी की बात कर रहा हूं, तो अभी जनवरी में जो कमीशन आ रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए, नवंबर महीने में जो कंपनी का टर्नओवर हुआ था, नवंबर महीने का कमीशन जनवरी में आएगा। ध्यान रहे, बीच में 1 महीना गैप दे के आता है। जनवरी का मार्च में आता है, फरवरी का अप्रैल में आता है, मार्च का मई में आता है, ऐसे करके 1 महीना बीच में गैप दे के कमीशन आता है। ठीक है ना, हिसाब करने में कंपनी 1 महीना ले लेता है। तो 1% का वैल्यू, 1 पॉइंट का वैल्यू जो है, कंपनी क्या आकलन किया है? 1524 रुपए, अभी जो इस महीने के अपडेट है, 1 पॉइंट की वैल्यू है। तो 3 पॉइंट, 3 × 1524, ये कंपनी के कुल टर्नओवर का है। 3 × 1524 टोटल कितना हुआ? 15 तिया 45 और 24 तिया 72, 4572, 4572, 4572। अब टोटल कमाई देखते हैं, 7725 प्लस 4572 इजिकल टू 12,000, 12,297, 12,297। ये आपके टोटल कमाई है सर, ये आपके टोटल कमाई है सर। जिसको भी ये कैलकुलेशन समझ में आए बकायदा लिख सकते हैं, भेज सकते हैं कि यस सर, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, है ना। वो आपके ऊपर है, डाउट्स क्लियर करना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप कैसे आगे लेके जा रहे हैं। इसी को आप बहुत सारे होमवर्क और खुद कर लीजिए, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे होमवर्क आप 10 पेज बनाइए, 10 पेज में ऐसे गोला पढ़िए, अंदाज से लिखिए, अंदाज से कि इस तरफ से एक पेज में लिखिए, इस तरफ से आया 20,000, इस तरफ से आया 5,000, कितना हुआ मेरा खुद का 2500, है ना। फिर दूसरा पेज पलटिए, इस तरफ लिखिए 1,20,000, और इस तरफ से इस तरफ से आया मतलब मान लीजिए 70,000। तो मेरा आप कैलकुलेशन कैसा बनेगा, आपका खुद का 2500 है। फिर अगला पेज पकड़िए, इस तरफ से लिख लीजिए 1,40,000, इस तरफ से 80,000। फिर अगला पकड़िए पेज, इस तरफ से 2,15,000, है ना, और इस तरफ से लगभग 1,17,000। ऐसे करके आप अपने हिसाब से फिर एक पकड़िए कि मेरे एक टीम से यदि इस तरफ से 3.5 लाख आए, और मेरा यदि इस तरफ से 2 लाख आए, तो मेरा कमीशन क्या होगा, और कंपनी का टर्नओवर के हिसाब से कैसे क्या कलेक्शन होगा। ये सारे चीजें आप घर पे प्रैक्टिस करें और अपने सीनियर को दिखाएं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि कमाई कैसे बांटे जाते हैं, कमाई कैसे होते हैं। क्योंकि टारगेट सेट करेंगे तभी कमाई आएगी, बिना टारगेट के तो बिना